Welcome back, my friends. Today I want to discuss about the wave optics. Wave optics is the term originated from two words, wave and optics. Optics is correlated to the term light. Means we want to study the wave nature of light in this unit. Okay, this is the new unit for your syllabus. First of all, I want to introduce the meaning and the sense of the term wave. So please, before starting wave nature and wave optics, I defining to you the term wave. What is the sense of the wave? Are you know? Otherwise not. वेव का मतलब है ऐसा डिस्टरबेंस किसी मीडियम में जो वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक प्रोपेगेट कर सके, उसे हम वेव कहेंगे. जो लाइट है वो भी वेव है, लेकिन ये ट्रांसवर्स वेव है, जैसा कि मैंने ईएम वेव टॉपिक में आपको डिस्कस किया हुआ है. तो सिर्फ एक लाइन इसकी डेफिनेशन लिखिए. द डिस्टरबेंस produced in a medium is called wave. सिर्फ मैंने वेव का इंट्रोडक्शन किया है. मेरा मेन एम तो डिस्कस करना है लाइट को. लाइट क्या है ये हम लोग ऑप्टिक्स में सीख चुके हैं. रे ऑप्टिक्स में लाइट के बहुत से फिनोमिना हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में जाने हैं. अब हम सिर्फ बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट की. किसकी बात करेंगे? तो इसके बाद जो सेकेंड टर्म आएगा वो है नेचर ऑफ लाइट. लाइट का नेचर कैसा है? देखिए, आप की इंफॉर्मेशन के लिए हम बता रहे हैं. बिगिनिंग में न्यूटन ने लाइट के लिए इसका कॉर्पस्कुलर कॉन्सेप्ट यानी पार्टिकल नेचर डिस्कस किया था. न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट हैव पार्टिकल नेचर, मतलब लाइट में पार्टिकल्स होते हैं और वही मीडियम को पार करते हैं या रिफ्लेक्ट होते हैं. जो कुछ जितनी फिनोमिना इवेंट्स हैं वो सब पार्टिकल के हिसाब से होती हैं, और उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन भी किए, जिससे सेटिस्फाइड हुआ कि हाँ लाइट हैव पार्टिकल नेचर. तो पहली बात, अगर न्यूटन के अकॉर्डिंग कहें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट हैव पार्टिकल नेचर. एक बात, ये न्यूटन के अकॉर्डिंग हो गया. इसी नेचर पर बेस्ड कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन भी किए उन्होंने, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब चीजें. सम फिनोमिना विच फॉलो दिस नेचर, सम फिनोमिनन which hold particle nature of light are रिफ्लेक्शन, इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है इसके बेस पर, रिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड कॉम्पटन इफेक्ट. कुछ चीजें हो सकता है आप जानते हो, कुछ ना भी जानते हो, तो फर्दर जब पढ़ते चले जाओगे तो चीजें अपने आप आपके पास आती जाएंगी. ये कुछ फिनोमिना है जिनके बिहाफ पर कंक्लूजन निकला कि हाँ लाइट हैव पार्टिकल नेचर. और पार्टिकल नेचर को बेस मान करके न्यूटन के बाद के बहुत से साइंटिस्ट लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया. उनके फॉलोअर्स बन गए. भाई हम किसी के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हमारा जो डेवलपमेंट होगा, हमारे जो कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, उसी फिनोमिना पर बेस्ड होंगे कि नहीं होंगे? बताइए, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं.
अगर उससे अपोजिट कोई बात करेगा, इनवर्स सेंस में बात करेगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे किए गए काम को चैलेंज कर रहा है, यही तो मतलब हुआ। तो जिन्होंने पार्टिकल नेचर मान करके अपने कॉन्सेप्ट या थ्योरी या अपनी जो भी थीसिस, प्रैक्टिकल जो कुछ बनाए थे, अगर कोई कहते पार्टिकल नेचर नहीं है तो उन्हें दिक्कत होगी। भाई हम जिस पे फेथ रखते हैं उसके अगेंस्ट कोई बात करने लगे तो हमें दिक्कत होती है, या जिसको भी, सभी को हमारा फेथ जिस पर है, हम उसकी बुराई या उसमें कमी पहली बात तो पसंद ही नहीं करते हैं, और अगर हो भी तो हम देखना नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं ठीक है हिस्सा नहीं देखते, हम अच्छा वाला हिस्सा देखेंगे। अब देखिए कुछ साइंटिस्ट इसके बाद आए, सुनिए, जैसे इनमें सबसे ज्यादा फेमस नेम है, मैं कुछ एक दो नाम बता रहा हूं, जिन्होंने वेव नेचर कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। इनमें आता है नाम हाइगेंस का। किसका? हो सकता नाम ना सुना हो आपने। हाइगेंस, मैक्सवेल, हर्ट्ज, लेनार्ड, मिल्टन, ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट के नेचर को वेव नहीं माना, उन्होंने सॉरी पार्टिकल नहीं माना, उन्होंने कहा इट इज इन फॉर्म ऑफ वेव। तो मैं इनमें से एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, नाम दर्ज रिपोर्ट करना हूं उसके, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, क्योंकि इन्हीं का डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, लाइट हैव वेव नेचर। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, लाइट हैव वेव नेचर। ये बैकग्राउंड अभी इस चैप्टर का चल रहा है, अभी तुम सोचो चैप्टर में घुस गए हो, नहीं, अभी बैकग्राउंड की बातें हो रही, चीजें कॉन्सेप्ट वाइज आ रही हैं आपके पास। तो अब देखो दो दो नेचर पैरेलल चलने लगे लाइट के लिए। हाइगेंस या उनके सक्सेसर्स ने वेव को माना। अब जब इन्होंने वेव प्रपोज किया, वेव नेचर, तो काउंटर नहीं होगा क्या? पार्टिकल नेचर वाले इन पे दबाव नहीं डालेंगे कि तुम गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, प्रूव करो अपनी बात? कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इनमें क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि अगर ये वेव नेचर है लाइट, ध्यान देना, तो स्पेस से आ रही है, देखो कहां से आ रही है, आंख के अंदर तक घुस जाती है, ऐसा कैसे हुआ? आगे पढ़ाऊंगा मैं। हाइगेंस का एक थ्योरी है, हाइगेंस की दी हुई, ईथर कॉन्सेप्ट। क्या है? आगे बढ़ाऊंगा मैं, भी आपके सिलेबस में है। हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस ने कहा, क्योंकि उस समय तक जब तक हाइगेंस ने अपना कॉन्सेप्ट रखा तब तक वेव का मतलब होता था इट रिक्वायर मीडियम। वेव का मतलब क्या होता है उस समय तक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से? समय के साथ इंस्ट्रूमेंट डेवलप होते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, चीजें बदलती जाती हैं। तो उस समय के साइंटिस्टों ने कहा कि भाई स्पेस में कौन सा मीडियम है जहां से लाइट होकर आ जाती है सन से हमारे पास तक, और तमाम क्वेश्चन हुए। तो हाइगेंस ने अपने प्रिंसिपल में कहा कि a medium named ether is present in whole universe. It is colorless, weightless, massless, but it have all those properties which require or necessary to propagate the wave. इतना हाइपोथेसिस कर दी इन्होंने, कहा पूरे ब्रह्मांड में एक मीडियम है जिसका नाम है ईथर, और उसमें वो सब प्रॉपर्टी हैं जो वेव को चलने के लिए जरूरी हैं, और यहां तक कि हमारी आंख की रेटिना तक ये पहुंच जाता है ईथर लाइट के साथ। इसलिए लाइट हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, रेटिना तक पहुंचती है। अब उस समय लोगों ने भाई सुन ली बात इनकी कि होगा ऐसा कुछ, ध्यान से सुनना। तो पहला मैंने यहां पॉइंट बताया कि इनके हिसाब से ये वेव नेचर है, लेकिन जब कोई नई चीज आती है तो उसमें कमियां ढूंढने वाले लोग पीछे पड़ जाते हैं। अब सुनना, हाइगेंस के उपरांत, हाइगेंस का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, हाइगेंस के बाद इनके वेव नेचर का परीक्षण स्टार्ट हुआ, टेस्टिंग। एक पेयर था दोस्तों का, उनका नाम था माइकलसन एंड मोरली। क्या नाम था? माइकलसन एंड मोरली। इन लोगों ने
वेव नेचर की टेस्टिंग के लिए एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट सेट किया जिसमें टेलीस्कोप वगैरह यूज हुए। उससे चेक किया अर्थ के मोशन के साथ रिलेटिव करके, और उस प्रैक्टिकल से कंक्लूजन निकाला कि नो ईथर लाइक मीडियम प्रेजेंट इन यूनिवर्स। ये इस कंक्लूजन में पहुंचे कि ईथर है ही नहीं। ये झूठ बोल के निकल गए। कौन? हाइगेंस। लेकिन इन्होंने, माइकलसन मोर्ले ने आगे इस वेव नेचर को सपोर्ट किया कि लाइट का नेचर वेव है लेकिन ईथर नहीं है। फिर आगे और तमाम काम हुए। बाद में पता चला कि लाइट, देखिए अब सुनना जरा, अब दो ब्रांचेस चलने लगी। एक ब्रांच चली पार्टिकल नेचर की, साथ साथ एक ब्रांच चली वेव नेचर की। अब एक ही बात को दो नजरिए से देखने वालों के बीच झगड़ा होगा कि नहीं होगा? झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा अपने यहाँ सूर्य विहार चौराहे पे एक दिन हो रहा था, अमावस्या का दिन था, ठीक है? कौन सा दिन था? गंगा बैराज के पास अटल घाट बना है, वहां से एक महात्मा स्नान करके अमावस्या के दिन ऐसे गुरुदेव की तरफ जा रहे थे पैदल अपने मंडली के साथ। अभी लोग झगड़ रहे हैं, अपना अपना नेचर बता रहे हैं। अब जिनको पार्टिकल नेचर समझ में आया उन्होंने कहा कि वेव नेचर अगर है इसका तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दो वेव नेचर के अकॉर्डिंग। तो जो वेव को सपोर्ट करे तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर एक्सप्लेन करना है तो लाइट को पार्टिकल मानना ही पड़ेगा। कॉम्पिटेंट इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है तो पार्टिकल बताना ही पड़ेगा। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन के अगेंस्ट आंसर ना देकर क्वेश्चन पुट कर दिया वेव वालों ने। वेव वालों ने कहा कि चलो ठीक है, हम पार्टिकल लेट कर ले, तो तुम एक्सप्लेन करो इंटरफेरेंस। अभी ये पढ़ाएंगे आगे हम आपको। इंटरफेरेंस तभी एक्सप्लेन हो सकता है जब वेव मानेंगे लाइट को, और लाइट में इंटरफेरेंस होता है। डिफ्रैक्शन तभी एक्सप्लेन होगा जब वेव लेट करेंगे। पोलराइजेशन तभी एक्सप्लेन होगा जब वेव लेट करेंगे। ये सब वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। किसको? अब पार्टिकल सपोर्टर्स ये फिनोमिना नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और ये लोग वो फिनोमिना नहीं बता पा रहे थे। इसी बात का झगड़ा हुआ। वो यहां से निकल रहे थे, भाई कई झगड़ा होता है, जो प्रबुद्ध व्यक्ति वहां से गुजर रहा तो देखता कि क्या पेंटर भाई क्या बात है, रुके, सुना सबका। वो एक दार्शनिक थे, वो यहां से गुजर रहे थे, महात्मा। सबकी बात सुनी उन्होंने, सबकी स्टडी, वो कॉन्सेप्ट पेजेस जो रखे थे उन्होंने वो सब देखे, पढ़े, समझा। समझने के बाद दोनों के कॉन्सेप्ट लेकर एक बुक बनाई, स्टेपलर मारा, अपने चेलों से कहा मार्कर लाओ जरा, ऊपर लिख दिया लाइट हैव डुअल नेचर। लाइट हैव डुअल नेचर, और नीचे लिख दिया बाई डी ब्रॉगली। क्या लिख दिया नाम? उनका नाम था डी ब्रॉगली, वो जो संत महात्मा ऐसे जा रहे थे। अब उन्होंने कहा बताओ मेरी इस बुक में किसका कॉन्सेप्ट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है? पार्टिकल वालों का मेरा बताओ सर। उन्होंने कहा आगे के पन्ना पढ़ो और तुम्हारे फिनोमिना कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो एक्सप्लेन हो पा रहे हैं? उनका हाँ सर मैं संतुष्ट हूं। वेव वालों का सर हमारा, कल पीछे से पढ़ लो जहां वेव नेचर लिखा है। कहने का हाँ मेरा भी क्लियर है, दोनों लोग सेटिस्फाइड हो, झगड़ा खत्म। अपने स्टूडेंट से कहा जाओ ये पब्लिश करा दो। अब यहां से इसी दिन से ये चर्चा हो गई, अमावस्या के दिन से, कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा है? डुअल है। कैसा है? डुअल नेचर। मतलब पार्टिकल एज वेल एज बोलो बाबा डी ब्रॉगली की जय। यानी अब आपको अपने मन में समझ लेना है कि पार्टिकल और वेव दोनों ही नेचर रखता है। कौन? लाइट। इसलिए ये सब फिनोमिनाज हैं। तो नेचर ऑफ लाइट समझ में आ गया कुल मिलाकर। बताओ बाद बाकी डी ब्रॉगली ने इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं। खड़े खड़े, वहां कुर्सी नहीं लगी थी, पान वाले दुकान से बस वहां पर बस पान मसाला खाया, बस लिख दिया।
तो देखिए उन्होंने जो बनाया वो आगे अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाएंगे उसमें डी ब्रॉगली का डुअल नेचर है, वो जो टॉपिक निकलता है उसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसके लिए फॉर्मूला वगैरह डेवलप करूंगा मैं। अभी यहां रे ऑप्टिक्स में इतना इंट्रोडक्शन हमें कराना था। इसी के साथ अब मैं इस चैप्टर के अंदर एंटर करता हूं। सेव कर दो इसको।